छप्पर वाली बस्ती एक ऐसा गांव था जहां हर बात अफवाहों की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। इस गांव के लोग न सिर्फ दूसरों के कामों में दखल देने के माहिर थे बल्कि एक दूसरे के राज भी इसी खुशी से गुपशिप में तब्दील करते थे। लेकिन इस गांव में सबसे ज्यादा मशहूर और पुरस्कार चीज़ वो पुरानी हवेली थी जिसके बारे में सबका ख्याल था कि वहाँ चौधरी मंजूर का भूत रहता है। चौधरी मंजूर गांव का वो शख्सियत था जिसने अपनी जिंदगी में तमाम गांव को हरासा कर रखा था। वो एक जबरदस्त जमींदार था और लोगों से अपनी जमीन छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसकी मौत के बाद जब इसका खानदान गांव से हिजरत कर गया तो वो हवेली सूना पड़ी और गांव वालों ने इसको एक बारी जगह तसव्वुर कर लिया। वो भूत तो पक्का है, सुना है रात को दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, गांव के एक बच्चे शाहू ने कहा। हाँ, और एक दफा तो मैंने खुद इसके भूत का मुंह देखा था, गांव की पगड़ी वाली माई जुबैदा ने कहा। अरे तुम तो कोई भी कहानी घर लेती हो, हाजी बख्शो ने मुदाखलत की। मैं कहता हूँ वो सिर्फ गांव वालों का खौफ है, कुछ नहीं होता वहां। लेकिन किसी को भी ये हकीकत नहीं मालूम थी कि हाजी बख्शो हमेशा अपनी जुबान से जितना कम बात करता था, दिल में या इतना ही ज्यादा लालच छुपाए रखता था। इस दिन हाजी बख्शो के दिमाग में एक नया ख्याल आया और इस ख्याल ने इसकी तकदीर को बदल डाला। एक रात हाजी बख्शो ने ख्वाब में देखा कि चौधरी मंजूर का भूत इसके सामने आया और बोला, अगर तो मेरी हवेली में दफन खजाना तलाश कर ले तो तुझे गांव का सबसे अमीर शख्स बना दूंगा। लेकिन खबरदार, अगर तुझे भूतों का सामना करना पड़ा तो वापस लूट आना, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए हरासा कर दूंगा। हाजी बख्शो दरा सा जाग उठा, लेकिन इसके ज़हन में एक ही ख्याल आया, अगर ये सच है तो मैं भी इस खजाने का मालिक बन सकता हूँ। ये सोच कर वो गांव के बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगा। चौधरी मंजूर का खजाना, मास्टर सिद्दीक ने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर वहां जाए, खजाना निकाली और फिर साथ साथ बांध ले, नजर कसाई ने कहा, जिसके दिमाग में हमेशा सौदेबाजी चल रही होती थी। आखिरकार एक पंचायत की तश्कील हुई और हाजी बख्शो ने गांव के 3 बड़े अफराद को अपने मंसूबे में शरीक कर लिया। खजाना तो मेरा है, तुम सब बस मुझे रास्ता दिखाओ। हाजी बख्शो ने सबको धोखा देने की साजिश तैयार की। अगले दिन गांव के 4 लोग यानी हाजी बख्शो, मास्टर सिद्दीक, नजर कसाई और माई जुबैदा चुपचाप हवेली की तरफ रवाना हुए। उनकी नजरें चमक रही थीं, दिलों में लालच छपी हुई थी और चेहरे पर खौफ भी था, क्योंकि उन्हें पता था कि हवेली में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये हवेली कभी भी नहीं खुलती, लेकिन आज शायद कुछ खास है, मास्टर सिद्दीक ने कहा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। तमाम लोग दरवाजे के सामने खड़े हो गए और किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। ये क्या? हाजी बख्शो ने हिम्मत जतती हुए कहा, यकीनन चौधरी मंजूर का भूत हमें दुखा रहा है। सब ने अंदर कदम रखा और जूं ही वो अंदर पहुंचे, एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरख्त की टहनियों को तोड़ रहा हो। अरे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, नजर कसाई ने कहा, लेकिन इसकी आवाज में लर्जा था। जब वो सब अंदर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया। किसी किस्म का भूत आपरी नहीं था, बस एक बड़ी सी कोठरी और वहां पड़े हुए कुछ पुराने खजाने का सामान था। यानी ये क्या था? मास्टर सिद्दीक ने कहा। ये कोई भूत नहीं, ये सिर्फ हमारा खौफ था, हाजी बख्शो हंसते हुए बोला। लेकिन जैसे ही वो सब खजाने के सामान में हाथ डालने लगे, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और एक खौफनाक आवाज आई, जो लालच करेगा वही लाटेगा। सबका रंग अलिफाल गया और वो जल्दी से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगे। फिर अचानक दरवाज़ा खिल गया और वो सब बाहर निकल आए, लेकिन जब तक वो हवेली से दूर पहुंचे किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। ये क्या था? नजर कसाई ने कहा। ये चौधरी मंजूर का राज था जो कभी भी नहीं खिल सकता, हाजी बख्शो ने कहा और सबको दोबारा गाँव ले आया। चौधरी मंजूर का भूत हकीकत में सिर्फ एक ख्वाब था। वो गांव वाले जो लालच की वजह से इसके पीछे भागे, वो सब अपनी लालच में फंस गए थे। आखिरकार गांव में एक बड़ा सबक हासिल हुआ। लालच कभी भी अच्छा नहीं होता, वरना वही लालच आपको तबाह कर देता है, मास्टर सिद्दीक ने कहा। और यूं वो सब वापस अपने अपने कामों में लग गए और छप्पर वाली बस्ती फिर से परअमन हो गई। गांव में सब कुछ मामूल पर आ चुका था और हर शख्स अपने कामों में मगन था। लेकिन हाजी बख्शो, जो खजाने की तलाश में था, अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पाया था कि चौधरी मंजूर का भूत हकीकत में कोई भूत नहीं था, बल्कि सिर्फ इसके खौफ की झलक थी। इसने सोचा, यकीनन कुछ तो छुपा गया था और मैंने इसका सुराग नहीं लगाया। हाजी बख्शो की नई साजिश।
एक दिन हाजी बख्शो ने फिर से कुछ नया सोचा। गांव के कुछ लोगों के सामने वो ये कह रहा था, याद रखो, चौधरी मंजूर का खजाना सिर्फ हवेली में नहीं था, वो तो शायद कहीं और दफन हो। और अगर इसके जिस्म का कोई हिस्सा, कोई और चीज़ वहां थी, तो फिर हमें पूरी हवेली की खोज करनी होगी। ये सुनकर गांव के बाकी लोग, जिन्हें खजाने का लालच था, दोबारा इसके पीछे लग गए। हाजी बख्शो ने अपनी चालबाजियों का आगाज किया था, और इस मर्तबा इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि चौधरी मंजूर की पुरस्रार मौत के पीछे छपी हकीकत तक पहुंचना था। मास्टर सिद्दीक और नज़र कसाई की शिराकत। मास्टर सिद्दीक और नज़र कसाई, जो पहले इस मंसूबे में शामिल हुए थे, अब दोबारा शरीक होने के लिए तैयार हो गए। हम तो वो खजाना निकाल कर ही दम लेंगे, नज़र कसाई ने कहा। इस मर्तबा हम पूरे गांव को शामिल करके एक नई मंसूबा बंदी करेंगे, हाजी बख्शो ने कहा। चंद दिनों बाद गांव में एक नई पंचायत तश्कील दी गई। इस पंचायत में हाजी बख्शो की रहनुमाई में गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब वो चौधरी मंजूर की हवेली के अर्द गिर्द खुदाई करेंगे। हमें इस दफ़ा वो खजाना निकलवाना है, मास्टर सिद्दीक ने अपनी तेज़ आवाज़ में कहा। लेकिन इस बार गांव की बुजुर्ग ख्वातीन, जैसे माई जुबैदा और गांव के बुजुर्ग, ये सब कुछ देखकर हिचकिचा गए थे। माई जुबैदा, जो हमेशा तजर्बाकार और होशियार रहती थी, हाजी बख्शो की चालबाजियों से बखूबी आगाह थी। ये खजाना तमेरी लिए नहीं है, माई जुबैदा ने कहा, ये तुम्हारी तकदीर का हिस्सा नहीं। लेकिन हाजी बख्शो और इसके साथियों ने किसी की नहीं सुनी और काम में जग गए। हवेली के अर्द गिर्द की खुदाई। एक दिन जब गांव के लोग हवेली के अर्द गिर्द खुदाई कर रहे थे, तो अचानक एक ऐसी चीज नजर आई जिसने सबके होश आला दिए। जमीन में दफन एक चमकदार संदूक था। हाजी बख्शो ने सबको रोका और संदूक को बाहर निकालने की हिदायत दी। संदूक को खोला गया, लेकिन अंदर सिर्फ एक चमकदार मोती और कुछ पुरस्रार कागजी टुकड़े थे। ये क्या? नज़र कसाई ने गुस्से में कहा, हम तो खजाना तलाश कर रहे थे और यहाँ सिर्फ ये मोती और कागजी टुकड़े। हाजी बख्शो ने उन कागजों को गौर से देखा और उन पर लिखी तहरीर को पढ़ने की कोशिश की। इस तहरीर में कुछ गमगीन और पुरस्रार अल्फाज थे, जैसे, जो खजाना तुम्हें दुखा रहा है, वो दरअसल तुम्हारी लालच का नतीजा है। ये खजाना तुम्हारे अंदर की लालच को बेनकाब करने के लिए था। ये पढ़कर हाजी बख्शो का चेहरा बदल गया। इसने नज़र कसाई को बताया, ये जो कुछ भी है, ये सिर्फ एक धोखा है और हमें इस पर गौर करना होगा कि ये कैसे हुआ। एक और राज का इंकिशाफ। शायद हमने कुछ गलत किया है, मास्टर सिद्दीक ने कहा। ये वो खजाना नहीं है जिसका हमें इंतजार था, लेकिन ये भी एक अलामत है कि हम अपनी लालच को कंट्रोल करें। फिर हाजी बख्शो ने सबको बताया कि ये राज शाह चौधरी मंजूर के रूहानी पैगाम की शक्ल में आया है और इसका मकसद सिर्फ गांव वालों को खबरदार करना था कि लालच की कोई हद नहीं होती। लेकिन जब वो संदूक दोबारा दफन करने जा रहे थे, तो एक और हैरानी का सामना हुआ। संदूक में छुपे एक छोटे से कमरे के अंदर एक और कागज था जिस पर एक और तहरीर थी। तुम्हारा हकीकी खजाना तुम्हारे दिल में छुपा है और तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा जब तक कि तुम अपने अंदर की लालच को ना समझो। ये तहरीर पढ़ते ही सब लोग कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उनके ज़हन में एक सवाल था, क्या वाकई वो अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर चल रहे थे, सिर्फ एक दूसरे की लालच की पैरवी कर रहे थे? नतीजा, आखिरकार गांव वाले अपने अंदर की लालच से आज़ाद हो गए और फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी में हकीकी खुशी और सुकून तलाश करेंगे। हाजी बख्शो ने भी ये समझा कि दौलत का असल राज दिल में है, न कि ज़मीन के नीचे दफन। हमारा खजाना वो नहीं जो हमने खोदा, बल्कि वो है जो हमने अपने दिलों में पाया, हाजी बख्शो ने कहा। और फिर गांव के लोगों ने अपनी जिंदगियों में बदलाव लाने का अहद किया। गांव वापस पुरअमन हो गया और चौधरी मंजूर की हवेली का राज हमेशा के लिए गुम हो गया। गांव में एक दिन एक अजनबी आया, जेब में चमचमाती चश्मे, हाथ में काले रंग का सूटकेस और जुबान पर अंग्रेजी के टूटे फूटे अल्फाज। हेलो एवरीबडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिराज मंजूर और मैं हूँ चौधरी मंजूर का पोता। गांव वाले दंग रह गए। हाजी बख्शो की तो चाय तक हाथ से गिर गई। अरे ये कौन सी फिल्म का सीन आ गया है? डॉक्टर शिराज ने ऐलान किया। मेरे दादा के खजाने पर सिर्फ मेरा हक है और मैं पूरे कानूनी सबूत लाया हूँ। ये सुनकर नज़र कसाई और मास्टर सिद्दीक ने कानों को हाथ लगाए। आन तो सीरियस मामला हो गया है। गांव में शोर मच गया। एक तरफ हाजी बख्शो कह रहा था, ये सब बरामा है, खजाने पर सिर्फ गांव वालों का हक है। दूसरी तरफ डॉक्टर शिराज मीडिया वालों को बिला रहा था, आई वांट जस्टिस। माई जुबैदा ने नया नारा लगा दिया, खजाना गांव का, दवेदार बाहर का, हरगिज नहीं चलेगा। पंचायत का इजलास हुआ। बहसो मुबाहिसा चला।
हाजी बख्शो ने दबे लफ्जों में पंचायत को पकौड़े खिलाए ताकि फैसला इसके हक में हो। मास्टर सिद्दीक ने नाक पर ऐनक चढ़ाते हुए कहा, फैसला इंसाफ का होगा। और पकोओं के बाद डॉक्टर शिराज ने सबको हैरान कर दिया। मेरे पास खजाने के कमरे की एक चाबी है, दूसरी किसी के पास है। फिर इसने पुरानी दस्तावेज दिखाई जिसमें लिखा था कि चौधरी मंजूर ने खजाने को 2 चाबियों से बंद किया था। हाजी बख्शो ने हुंकारा मारा, अरे वो दूसरी चाबी तो मेरे दादा के ज़माने में गुम हो गई थी। लेकिन नज़र कसाई ने कहकहा लगाया, गुम नहीं हुई, वो चाबी तो मेरे खच्चर के गिले में आज भी लटक रही है। मैं तो इसे गुंगरू समझता था। पूरी पंचायत हंस हंस कर लूट पोट हो गई और नया मिशन तय पाया। खच्चर को पकड़ो, खजाने को खोलो। खच्चर का नाम था गुलाबी। वो पूरे गांव की सीली बट्टी बन गई। इसके गिले में बंधी चाबी को देखकर हर कोई तस्वीर लेने लगा। सेल्फी विद खजाना चाबी, लड़के लड़कियां नारे लगा रहे थे। आखिरकार गुलाबी को इज्जत के साथ पंचायत में लाया गया। चाबी निकाली गई और सब खजाने के कमरे में पहुंचे। लेकिन कमरा खुलते ही सामने था सिर्फ एक पुराना संदूक, जिसमें से निकली सिर्फ एक तख्ती। असल खजाना तुम्हारे अमाल में है, औलत में नहीं। चौधरी मंजूर। सबकी आंखें खिली की खिली रह गईं। नज़र कसाई के मुंह से निकल गया, एह खजानान, एहती लेक्चरे। लोग मायूस हो गए। डॉक्टर शिराज ने अपना सूटकेस बंद किया। मे बी आई शुड गो बैक टू कनाडा। लेकिन गांव वालों ने कहा, नहीं डॉक्टर साहिब, अब हमारे मेहमान हैं। फिर माई जुबैदा ने सुइया बनाई, नज़र कसाई ने हलवा तैयार किया और हाजी बख्शो ने अपनी लालची जिंदगी को खैरबाद कहा। डॉक्टर शिराज ने फैसला किया कि वो अब गांव में क्लिनिक खोलेगा। यही असल खजाना है, खिदमत। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मास्टर सिद्दीक ने ऐलान किया, आज से हर साल खजाने का दिन मनाया जाएगा। अब हर साल गांव में खजाने का दिन मनाया जाता है। बच्चों के लिए पेंटिंग मुकाबले, औरतों के लिए खीर बनाने का मुकाबला, मर्दों के लिए लालच से बचने के किस्से सुनाने की दौड़। गांव की पहचान बन गई, हंसी, सादगी और सबक इमोज। माई जुबैदा ने आखिरी मुकालमा दिया। पिछले बाब के आखिर में जहां सब खजाने की उम्मीद में कमरा खोलते हैं और सिर्फ एक नसीहत भरी तख्ती पाते हैं, वहां सबका मूड खराब हो जाता है। नज़र कसाई। मैं तो समझा था सोना चांदी कम अज कम चम्मच तो निकलेगा। डॉक्टर शिराज कंधे उचक्का कर कहता है, ऐसा खजाना तो म्यूजियम में भी नहीं होता। लेकिन फिर हाजी बख्शो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने लालच में सब कुछ कर लिया, अब वक्त है खिदमत का। और यूं गांव में एक नई फिजा पैदा होती है, मोहब्बत, मिठाई और मिल बांट कर जीने की। गांव की पंचायत, जिसका ज्यादातर काम चाय पीना और मशवरे देना होता था, अब एक्टिव हो गई। मास्टर सिद्दीक ने ऐलान किया, हम गांव में एक खिदमत मरकज बनाएंगे, चौधरी मंजूर वेलफेयर हाउस। इसमें सब हिस्सा डालने लगे। नज़र कसाई ने कहा, मैं रोजाना 2 किलो गोश्त अतिया दूंगा, लेकिन हड्डियों समेत। माई जुबैदा ने फैसला किया, मैं वहां बच्चों को दुआई सिखाऊंगी और कभी कभार चम्मच चोरी भी देखोगी। हाजी बख्शो ने जमीन अतिया की और डॉक्टर शिराज ने फंडिंग की पेशकश की। गांव के लोगों में नया जज्बा पैदा हुआ। अब हर गांव को एक बाबा तो चाहिए होता है, जो कम अज कम पेशगोइयां करे और नीम की छांव में बैठकर दाना पानी ले। चालाक हाजी बख्शो ने ऐलान किया, अब मैं बनूंगा बाबा खजाना शाह। जो लालच से बाज आ जाए, इसका नसीब खिल जाएगा। गांव वाले हैरान, ओ हाजी, तो कल तक खजाने के पीछे भाग रहा था। हाजी बख्शो मुस्करा कर कहता है, तजर्बे के बगैर कोई बाबा नहीं बनता। यूं हाजी बख्शो रूहानी बाबा बन गया, हाथ में झालो, मुंह में पंद और जेब में लड्डू। एक दिन माई जुबैदा के घर की सफाई के दौरान पुराने संदूक से एक ऑडियो कैसेट बरामद हुई। ऊपर लिखा था, चौधरी मंजूर की आखिरी बातें, सिर्फ गांव वालों के लिए। रेडियो पर चलाया गया और आवाज आई, अगर ये सुन रहे हो तो समझ लो खजाने की तलाश में नाकाम हो चुके हो। लेकिन असल खजाना 2 चीजें हैं, एक दूसरे की इज्जत, एक वक्त का खाना, बाकी सब फालतू है। और नज़र कसाई, तुमने गोश्त में पानी डालना बंद किया नहीं। गांव वाले हंस हंस कर दोहरा हो गए। अब गांव सिर्फ एक जगह नहीं रहा, ये एक निज़ाम बन चुका था। बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही थी, बुजुर्गों को दोपहर की चाय, औरतों को हुनर सिखाने की क्लासेस, और सबसे बढ़कर हंसी, सुकून और इज्जत। नज़र कसाई एक दिन बोला, पहले मैं सिर्फ गोश्त बेचता था, अब खुशी बांटता हूँ। डॉक्टर शिराज ने फैसला किया कि वो वापस नहीं जाएगा। यही मेरा असल खजाना है, अपनी जुड़े, अपने लोग। हाजी बख्शो, जो कभी लालच में डूबा था, अब बच्चों को किस्से सुनाता।
بیٹا، لالچ کا خزانہ خالی نکلے، لیکن دل کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔